तो कैसे हैं दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद विंडोज़ 11 देव चैनल के लिए इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड जिसका वर्जन है, अगर बात की जाए गाइस, इसका वर्जन है 22557.1 रिलीज़ हो गया और इसके अंदर आपको भर के न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी। अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो लिंक में मिल जाएगी। हालांकि उसको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही मैं सारे फीचर्स बताने वाला हूँ जो इस बिल्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इस बिल्ड के अंदर जो हमें पहला फीचर देखने को मिल जाता है वो मिलता है स्टार्ट मेनू के अंदर। यहाँ पे अब आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो ऐप के। अगर मैं इस ऐप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और दूसरी ऐप के ऊपर ले जाऊँ तो आप देखोगे फोल्डर क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, अपनी ऐप को सॉर्ट कर सकते हो कि यहाँ पे चैटिंग की ऐप है, सोशल की ऐप है, या आप कह सकते हो फाइनेंस की ऐप है, या कुछ भी ऐप का आप ग्रुप बनाना चाहते हो बेसिकली वो क्रिएट कर सकते हो। अगर ग्रुप से हटाना चाहते हो तो सिंपली ड्रैग बाहर कर दो तो ये ग्रुप से हट जाएंगी। तो इस तरीके से आप स्टार्ट मेनू की जो पिनेड ऐप्स होती हैं उनके अंदर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद गाइज, इस बिल्ड के अंदर हमें डू नॉट डिस्टर्ब डायरेक्ट हमें नोटिफिकेशन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अगर मैं अपनी डेट एंड टाइम पर क्लिक करूं तो आप देख रहे हो ऊपर की साइड मुझे एक छोटा सा आइकन देखने को मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो गया। इसका मतलब यह है कि अननेसेसरी नोटिफिकेशन जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। जो मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वही सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करके आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी नोटिफिकेशन बेसिकली आपको चाहिए वो ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा और भी अदर ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। के बाद गाइस, हमें डेट एंड टाइम के अंदर ही फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो डेट एंड टाइम में जो ये डेट्स लिखी हुई हैं यहाँ इसके नीचे आपको फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं फोकस पे क्लिक करूँगा तो मेरा अलार्म की ऐप खुलेगी। उसके बाद आप देखोगे फोकस मोड ऑन हो गया है। जब ये ऑफ होगा तो एक छोटा सा साउंड होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फोकस मोड ऑफ हो गया है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा गाइज, फोकस मोड की सेटिंग में बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ देन उसके अलावा सिस्टम में, और यहाँ पे फोकस के अंदर आपको थोड़े बहुत न्यू ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज, इस बिल्ड के अंदर हमें लाइव कैप्शन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये फीचर उन लोगों के लिए बेसिकली डाला गया है जो जिन्हें सुनाई नहीं देता, यानी जो डीफ हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो कैप्शन के जरिए बेसिकली उसे समझ सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर क्या चल रहा है। इस फीचर को ऑन करने के लिए सिंपली आपको विंडो कंट्रोल L शॉर्टकट दबाना है। देन उसके बाद ऊपर की साइड एक यहाँ पे कैप्शन का बॉक्स आ जाता है। अब आप कोई भी वीडियो बेसिकली चलाओगे, उस वीडियो के अंदर जो भी वो बोल रहे होंगे उसके कैप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। और ये कैप्शन सभी वीडियो में अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंग्लिश कंटेंट को ही सपोर्ट करेगा और यूएस के कंटेंट को ही सपोर्ट कर रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को भी सपोर्ट करे। तो जो भी वीडियो चलेगी ऊपर की साइड उसके कैप्शन आ जाएंगे, जिसको पढ़ के आसानी से समझ सकता है बेसिकली वीडियो के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा सेटिंग का आइकन है, आप अपने हिसाब से कैप्शन की कहाँ पर आपको चाहिए पोजिशन सेट कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो वगैरह, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, इस बिल्ड के अंदर अब आप क्विक एक्सेस के अंदर फाइल को भी पिन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक एक्सेस के अंदर हूँ। अब मैं अगर कोई फाइल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ फोल्डर को ही पिन कर पाते थे, लेकिन अब हम फाइल को भी क्विक एक्सेस के अंदर पिन कर सकते हैं। इस बिल्ड के अंदर गाइस, हम फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही अपने वन ड्राइव की स्टोरेज को देख सकते हैं। अगर मैं अपने वन ड्राइव पे क्लिक करूं और यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन देखने को मिलेगा, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके वन ड्राइव में कितना स्टोरेज बचा है और कितना भर चुका है। आप आसानी से यहीं पर क्लिक करके जान सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, अगर आप कोई टच डिवाइस यूज़ करते हो, उसके अंदर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको टच गेस्चर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी अब आप बड़ी आसानी से जो स्टार्ट मेनू से टच स्वाइप अप करके ओपन कर सकते हो। देन उसके अलावा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप अपने हिसाब से टच पे क्लिक करके कई सारी जो इनके फीचर्स हैं, नोटिफिकेशन, डेट एंड टाइम, क्विक सेटिंग्स, स्टार्ट मेनू वगैरह सब कुछ खोल सकते हो जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज, इस बिल्ड के अंदर अगर आप कोई टच मॉनिटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जो टच सपोर्ट करता है, फुल स्क्रीन पर चलता है, तो अब आपको
टच मॉनिटर हो या लैपटॉप हो या कोई भी डिवाइस हो, उसके अंदर अगर आप उस गेम को फुल स्क्रीन पर ले जाओगे तो आपको साइड में एक ग्रिप देखने को मिल जाएगी, जिससे क्या होगा बेसिकली आप उस गेम को फुल स्क्रीन से मिनिमाइज भी कर सकते हो और उस गेम से बाहर भी आ सकते हो, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलता था फुल स्क्रीन वाले गेम के अंदर। अब फुल स्क्रीन पे अगर आप गेम चलाओगे तो आपको साइड में एक ग्रिप देखने को मिल जाएगी, जिससे आप टच के ज़रिए बड़ी आसानी से उस स्क्रीन से या उस गेम से बाहर निकल सकते हो। इसके बाद गाइस इस बिल्ड के अंदर स्नैप लेआउट या स्नैप ग्रुप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। अगर मैं किसी विंडो पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं मिनिमाइज़ करूँगा, अगर मैं टॉप की साइड यहाँ पे ले जाऊँगा तो आप देखोगे स्नैप लेआउट अपने आप आ जाता है और सिंपली आप जिस तरफ चाहते हो उस तरफ सिंपली इसको ले जाना है तो वो सेक्शन हाईलाइट हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। आप अपने हिसाब से बड़ी आसानी से स्नैप कर सकते हो। अगर मुझे इसे लेफ्ट साइड करना है तो मैंने किया, अपने आप हो गया। उसी तरीके से अदर जो विंडो खुली होंगी आप अपने हिसाब से चूज़ करके उन्हें भी स्नैप कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप एक लैपटॉप यूज़र और लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो सिस्टम के अंदर आपको एक नया पावर एंड बैटरी का टोटली न्यू यूआई देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कई सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बाकी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि आपको क्या नया देखने को मिल रहा है विंडोज़ 11 के सिस्टम पावर एंड बैटरी के अंदर। इसके बाद गाइस फाइनली देव चैनल के अंदर सभी यूज़र्स को नया टास्क मैनेजर मिल गया। अगर मैं टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि न्यू वाला टास्क मैनेजर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये डार्क मोड भी सपोर्ट करता है और लाइट मोड भी बेसिकली सपोर्ट करता है और इसके अंदर आपको नया सिस्टम देखने को मिलता है। सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, आप अपने हिसाब से जिस पे भी जाना चाहते हो क्लिक करके जा सकते हो। इसके अलावा गाइस इसके अंदर एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, इको मोड यानी एफिशिएंसी मोड। अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे अगर मैं नीचे की साइड जाऊँ तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन देखने को यानी पॉज का आइकन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है वो सब सेव हो सके। तो इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक ग्रीन कलर का भी आपको आइकन देखने को मिलेगा, इसका मतलब होगा वो इको मोड में चला गया यानी एफिशिएंसी मोड में चला गया। अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रैम वगैरह यूज़ कर रही तो आप उसे इको मोड में डाल सकते हो। सिंपली कैसे, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एफिशिएंसी मोड पर क्लिक करूँगा तो देख रहे हो कि टर्न ऑन एफिशिएंसी मोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक ग्रे ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये एफिशिएंसी मोड में बेसिकली नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कई सारी ऐसी सर्विसें हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से एफिशिएंसी मोड पे डाल सकते हो, जिसके बाद क्या होगा उनके ऊपर एक पत्ती टाइप की बन के आ जाए ग्रीन तरह की, जिससे पता चल जाएगा कि आपको ये एफिशिएंसी मोड में है। और जिस पे आपको ग्रे आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है बेसिकली उसका मतलब ये है कि वो एफिशिएंसी मोड में नहीं जा सकता है। इसके बाद गाइस फाइनली विंडोज़ 11 के देव इस बिल्ड के अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का सपोर्ट मिल गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर मैं कुछ खोलता हूँ बेसिकली और वीडियोस के अंदर मान लीजिए इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, अब मुझे इस फाइल को ड्रैग करके इसके अंदर डालना है तो आप देखोगे जैसे ही मैं फाइल को ले जाता हूँ तो ये अपने आप खुल जाता है। इसका मतलब कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का सपोर्ट मिल गया है इस बिल्ड के अंदर और ये फीचर हमें बहुत जल्द ही स्टेबल और बीटा में भी देखने को मिल जाएगा। फाइनली विंडोज़ 11 के अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का टास्क बार में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी काफ़ी दिनों से सब लोगों को ज़रूरत थी। इसके अलावा गाइस अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करते हो और कोई स्क्रीन को शेयर करते हो अब आपको एक स्पेशली हाईलाइट देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इजीली पता चल पाएगा कि आप क्या बेसिकली स्क्रीन पे शेयर कर रहे हो। तो आपको जैसा इमेज में देखने को मिल रहा है कि अब आपको स्पेशली एक हाईलाइट देखने को मिल जाती, जिससे आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो कि आपने कौन सी विंडो शेयर करी है अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में। तो गाइस इसके अलावा हमें न्यू कलर प्रोफाइल क्विक सेटिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि क्विक सेटिंग के अंदर हमें कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने पीसी के अंदर एक से ज़्यादा कलर प्रोफाइल यूज़ करते हो तो आप सिंपली क्विक सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहीं से आसानी से उन प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो। ये फीचर मुझे देखने को नहीं मिला इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर सभी को ये फीचर देखने को मिल जाएगा और बड़ी आसानी से आप कलर प्रोफाइल स्विच कर पाओगे। तो इसके अलावा गाइस आपको न्यू कास्ट आइकन देखने को मिल जाएगा अपने टास्क बार के अंदर लेफ्ट साइड में और ये आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा और मेरा पीसी सपोर्ट नहीं करता है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो इस तरीके का आइकन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहीं पे क्लिक करके स्टॉप भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, इसके अलावा सेटिंग में भी जा सकते हो। इसके अलावा इसमें कहा गया कि इसके अंदर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए जाएंगे फीचर्स के अंदर, जो कि हमें पहले विंडोज़ 11 देव बिल्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हो तो इस बिल्ड के अंदर जो चार्जिंग इंडिकेटर होता है उसको बेसिकली अपडेट किया गया है। अगर आप
लाइटनिंग बोल्ट के ज़रिए चार्ज कर रहे हो या नॉर्मल केबल से चार्ज कर रहे हो या USB के थ्रू चार्ज कर रहे हो, तो आपको सिंपली आइकन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि आपका लैपटॉप किसके ज़रिए चार्ज हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है लैपटॉप यूज़र्स के लिए। तो गाइस फाइनली इस बिल्ड के अंदर हमें फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर प्रीव्यू का फीचर भी मिल गया, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है होगा। और अब आप जो फोल्डर क्रिएट करते हो उसका प्रीव्यू सामने देख सकते हो कि बेसिकली आइडिया लगा सकते हो कि आपके फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है, और जो कि एक अच्छा फीचर भी है और कोई काम का भी नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन देखने में सिर्फ अच्छा लगता है। तो गाइज इसके अलावा इस बिल्ड के अंदर Alt+Tab जो विंडोइंग मोड था बेसिकली सबके लिए अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया गया। यानी कि अगर आप कोई डेस्कटॉप पे कोई वॉलपेपर लगाए तो आपको बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली वो वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई स्नैप ग्रुप के जरिए कोई 2 विंडो को क्रिएट करते हो तो वो 2 विंडो तो एक साथ देखने को मिलेंगी, उसके पीछे का आपको वॉलपेपर भी बेसिकली देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिससे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि आपने कौन सी स्नैप ग्रुप में क्रिएट करी है। उसके अलावा अलग अलग आप देख सकते हो अपने हिसाब से, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली इन्होंने Alt+Tab का जो विंडोइंग मोड उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है। इसके अलावा गाइस इस बिल्ड के अंदर आप जिस भी विंडो को स्नैप करते हो उसका जो एनिमेशन होता है उसको चेंज किया गया। अब आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा जब आप विंडो को स्नैप करोगे। तो गाइस इस बिल्ड के अंदर अगर आप अपने डिवाइस को रोटेट करते हो, पोर्ट्रेट करते हो, लैंडस्केप करते हो तो बहुत ही आसानी से उस चीज़ को समझ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और स्नैपियर है, जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस इस बिल्ड के अंदर हमें नैरेटर के अंदर एक न्यू मेल नेचुरल वॉइस देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है गाय, और आप अगर नैरेटर यूज़ करते हो तो इस वॉइस को भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद गाइस इस बिल्ड के अंदर जो थोड़ी बहुत इमोजी उनका जो आइकन है, उनका जो कलर है वो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, जैसा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपको स्माइल इमोजी, सकूरा इमोजी और कलर्ड हार्ट इमोजी है, जो पहले कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इस बिल्ड के अंदर अब आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। इसके बाद गाइस इस बिल्ड के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो फ्लाई आउट होता है वो विंडोज़ 11 की थीम को सपोर्ट करेगा। अब बेसिकली लाइट थीम भी सपोर्ट करेगा, डार्क थीम भी सपोर्ट करेगा, उसके प्रिंसिपल को भी सपोर्ट करेगा, जैसे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइज इस बिल्ड के अंदर अगर मैं रन बॉक्स को खोलूं तो आप देख सकते हो इसके टाइटल बार जो है अब आपको उसका कलर माइका कलर का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले आपको प्योर वाइट देखने को मिलता था, और इनकी जितनी भी लेगेसी जो फीचर है उनके अंदर आपको जो टाइटल बार है वो इस तरीके का देखने को मिलेगा माइका कलर का, जैसा कि मैंने आपको लीक में ही बताया था, और फाइनली इस बिल्ड के अंदर हमें देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा गाइस लैंग्वेज इनपुट के अंदर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर मैं लैंग्वेज इनपुट वाले पे क्लिक करूं तो आप देख रहे हो यहीं भी मुझे माइक का आइकन देखने को मिलता है, यानी वॉइस टाइपिंग मैं यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं क्लिक करके, या इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है उस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। इमोजी और यहाँ पे क्लिप बोर्ड और यहाँ पे टच कीबोर्ड, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि लैंग्वेज इनपुट में ये सब चीज़ें डाल दी गई, जिससे बेसिकली इंसान को पता तो चले कि इस विंडोज़ 11 के अंदर हमें ये सब फीचर भी देखने को मिलते। चाहो तो आप इन्हें पे क्लिक करके भी चालू कर सकते हो, शॉर्टकट तो आपको पता ही है, उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो गाइज ये थे इस बिल्ड 22557.1 के मेन हाईलाइट फीचर जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी चेंजेस किए गए, मैंने आपको मेन जो चीज़ें थी बेसिकली सब कुछ बता दी है इस बिल्ड के बारे में। और इसके अलावा जो मैंने अभी बेसिकली छोड़ा है, जो मैंने लगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है कि इनका माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आप देख सकते हो स्क्रीन पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया, नैरेटर के साथ चेंजेस किए गए, वो मैंने आपको नहीं बताया। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा गाइज इसके अंदर मैंने आपको ये जो है इनका पावर शेल में कुछ नया चेंजेस किया गया। नॉर्मल यूज़र को इंटरेस्ट नहीं रहता पावर शेल के अंदर, बेसिकली उसके बारे में मैंने नहीं बताया। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा गाइज और सारी जितनी भी मेन हाईलाइट थी चीज़ें थी वो बेसिकली मैंने आपको बता दी। इसके अलावा फाइल शेयरिंग, लोकल फाइल एक्सप्लोरर, आउटलुक के साथ जो था वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि कोई भी आजकल ज़्यादातर जो नॉर्मल यूज़र वो आउटलुक नहीं यूज़ करता है। बेसिकली अगर आप यूज़ करते हो तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी अदर जो चेंजेस हुए हैं, जो कि नॉर्मल चेंजेस जो लिखे रहते हैं बेसिकली, वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इन्होंने सपोर्ट किया कि जो लैपटॉप यूज़र हैं वो 120 हर्ट्ज है, उनमें आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और बहुत सी अदर चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होंगी। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा गाइस मैंने आपको जितनी भी मेन हाईलाइट थे सब कुछ बता दिए हैं, बाकी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।